हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक बहुत ही अच्छी पोइम जिसका नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में। और ये पोइम कंपोज की है स्टूडेंट्स कमला दास ने। तो हम इस पोइम के बारे में पढ़ेंगे। इस पोइम के अंदर कमला दास ने अपने माँ के प्रति जो अपना प्रेम है वो पूरा का पूरा इसके अंदर दिखाया है कि किस तरीके से ये अपनी माँ से प्रेम करती है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डरती है कि अब मेरी माँ एक दिन दुनिया छोड़ करके चली जाएगी और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। तो इस तरह का जो माँ और बेटी का जो रिश्ता है एक, वो इस पोइम के अंदर कमला दास ने दिखाने की कोशिश करी है। तो आज हमारी ये पोइम है माई मदर एट 66। चलिए हम इस पोइम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कमला दास के बारे में बात करते हैं, पोइटेस के बारे में। तो इनका जो नाम था शादी से पहले वो था कमला सुरैया। आपको ये पता होना चाहिए, कमला सुरैया इनका नाम था शादी से पहले। और इनकी ये तस्वीर है, इस तरह से ये दिखाई देती थी। और इनका जो जन्म है वो 31 मार्च 1934 को हुआ था। और पेन नेम था इनका एक बहुत ही अच्छा, माधवी कुट्टी। ये पर्सन अक्सर कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि कमला दास का पेन नेम क्या था। माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था। और 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी एक बैंक ऑफिसर जिनका नाम था माधव दास। अब माधव दास से जब इनकी शादी हुई तो इनका नाम हो गया कमला दास। कमला सुरैया से इन्होंने अपना नाम कमला दास है वो कर लिया। और इनकी जो मृत्यु है वो 31 मई 2009 को हो गई थी। तो ये तो पोइटेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पोइम के बारे में पढ़ेंगे कि ये माँ के प्रति जो अपना प्रेम है उसको किस तरीके से बयां करती है इस पोइम के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की उम्र में। तो कमला दास जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और माँ से मिलने के बाद में ये वापस जा रही है। तो वहाँ से पोइम की शुरुआत की है। 5 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता अपनी माँ से ये मिली और उसके बाद में माँ को छोड़ करके ये वापस जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ, कहीं इसको जाना था। तो वहाँ से पोइम की शुरुआत करी गई है। तो चलिए हम हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं इस पोइम का। तो पहली लाइन में कमला दास कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग यानी गाड़ी लेकर जाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन और कहाँ जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सॉ माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा। यानी अपनी माँ के साथ में ये जा रही है। इसकी माँ जो है वो इसको सी ऑफ करने के लिए जा रही है, विदा करने के लिए, यानी एयरपोर्ट तक इसके साथ जा रही है। वहाँ से ये एयरपोर्ट एरोप्लेन में बैठ के चली जाएगी और माँ वापस आ जाएगी। तो इसलिए माँ है इसके साथ जा रही है कोचीन एयरपोर्ट। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमला दास कहते हैं कि मेरे माता पिता के घर से गाड़ी के अंदर जाते हुए, टू कोचीन, कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सॉ माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा। यानी दोनों है ये गाड़ी के अंदर, कमला दास है वो ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइवर कर रहा है, ये दोनों पीछे बैठे हैं। तो कमला दास ने अपनी माँ को देखा गाड़ी के अंदर बैठे हुए। किस तरह से वो दिखाई दे रहे थे देखिए। बिसाइड मी, बिसाइड का अर्थ होता है पास में, बगल में। मैंने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा, पास में बैठे थे वो। तो कमला दास ने अपनी माँ को देखा। किस तरह से दिखाई दे रही थी वो, डोज यानी ऊँगती हुई, उनको नींद आ रही थी, यानी इस तरीके से ऊँग रही थी वो। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था उनका। हर फेस एसन, और उनका चेहरा कैसा था, एसन कहते हैं राख को, राख जो होती है ना उसको, बिल्कुल ही एकदम फीका। तो हर फेस एसन, और उनका चेहरा राख की तरह दिखाई दे रहा था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, लाइक, लाइक का अर्थ की तरह, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स कहते हैं लाश को, जो डेड बॉडी होती है उसको कॉप्स बोलते हैं। तो कमला दास ने जब अपनी माँ को अपने पास में बैठे हुए देखा और अपनी माँ का चेहरा देखा, तो अपनी माँ का चेहरा इसको किस तरीके से दिखाई दिया, डोज, यानी वो ऊँग रही थी, बिल्कुल भी मतलब ऐसे एक्टिव नहीं थी, डोज में थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, और चेहरा है वो बिल्कुल राख की तरह था, बेरंग, लाइक डेट ऑफ ए कॉफ, जैसे कि लाश होती है। यानी अपनी माँ की तुलना कमला दास ने एक डेड बॉडी के साथ कर दी है, क्योंकि माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 66 आपने
पढ़ा, पोएम का नाम भी यही है। तो इतनी उम्र के अंदर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर एक्टिवनेस कम आ जाती है और उनके चेहरे की लालिमा है वो गायब हो जाती है। तो यहाँ पे कमला दास ने जब अपनी माँ को देखा तो इसने देखा कि मेरी माँ है एक कॉप्स की तरह दिखाई दे रही है, एक लाश की तरह दिखाई दे रही है। तो लाश के साथ, डेड बॉडी के साथ अपनी माँ के चेहरे की तुलना करी है, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, आगे आपको कमला दास बता रहे हैं कि फिर मैंने जब मेरी माँ की ये हालत देखी, ये चेहरा देखा, तो मैंने महसूस किया विद पेन, बहुत ही दर्द के साथ इसके सीने के अंदर। अब अपनी माँ को इसी हालत के अंदर कोई देखेगा तो किसी के भी सीने के अंदर दुख होगा, दर्द होगा। तो इसने भी कहा रियलाइज्ड विद पेन, मैंने बहुत ही दुख के साथ महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वो उतनी बूढ़ी हो गई थी, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिखाई दे रही थी। यानी उनके चेहरे से जो लग रही थी उनकी उम्र, उतनी बूढ़ी वो हो गई थी, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब कोई भी बच्चे होते हैं अपनी माँ के साथ शुरू में जब छोटे होते हैं खेलते रहते हैं और बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम कब निकल जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको डर सताने लगता है कि अब मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली जाएगी, इनकी उम्र हो गई है और हमें पीछे अकेला रहना पड़ेगा। तो वो वाला डर इसके अंदर था, दुख भी था। तो उसी दुख के साथ, डर के साथ ये कह रही है कि मैंने महसूस किया मन ही मन में दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो चेहरे से लग रही थी। बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या किया कमला दास ने? पुट दैट थॉट अवे। पुट अवे का अर्थ होता है दूर कर देना, थॉट कहते हैं विचार को। ये जो विचार था, ये जो थॉट था मेरे मन में आया अपनी माँ के लिए, जो मैं दुखी हो रही थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, अब इसकी कभी भी डेथ हो जाएगी, मुझे अकेला रहना पड़ेगा और मैं कैसे रहूंगी मेरी माँ के बिना। ये जो विचार था, एक दर्द वाला विचार, तो कह रही है पुट दैट थॉट अवे, मैंने जल्दी ही इस विचार को अपने से दूर कर दिया। और इस विचार को अपने से दूर करने के लिए क्या किया वो भी बताया है। आगे देखिए, उन्होंने इस दुख वाले विचार को, जो दर्द सीने में उठ रहा था, उसको कम करने के लिए क्या किया, उस विचार को दूर करने के लिए क्या किया। एंड लुक्ड आउट, इन्होंने बाहर देखा, खिड़की से, कार की जो खिड़की थी उससे बाहर देखना शुरू कर दिया, अपनी माँ को देखना बंद कर दिया और चेहरा घुमा करके शीशे में से, खिड़की से बाहर, कार चले जा रही है और इन्होंने कांच से, शीशे से, खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया ताकि वो जो दुख वाला विचार है वो चला जाए। अब बाहर इनको क्या दिखाई दिया? देखिए, बाहर इनको दो चीजें दिखाई दी। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, एक तो जो छोटे छोटे पौधे थे, यंग ट्रीज का मतलब होता है छोटे पौधे जो अंकुरित होते हैं ना, स्प्रिंटिंग का होता है बाहर निकलना। तो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकल रहे थे, आप ऐसा बोल सकते हो। स्प्रिंट का अर्थ तेजी से दौड़ना भी होता है। तो यहाँ पे ये ले सकते हो आप कि जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो जैसे हमारी स्पीड होती है तो जो बाहर के पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं बहुत तेज गति से, तो उसको कहते हैं स्प्रिंट, यानी तेजी से दौड़ना। तो बाहर क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए मुझे। गाड़ी आगे जा रही थी, पेड़ पौधे हैं पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। अब पेड़ पौधों का पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देने का यहाँ पे क्यों डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्यों वर्णन किया गया है, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्होंने कंट्रास्ट किया है यहाँ पे और बताया है कि मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो गई है और बाहर के पौधे हैं उनको इन्होंने क्या कहा? यंग ट्रीज, वो भी छोटे हैं, माँ की उम्र ज्यादा है लेकिन पौधे भी छोटे हैं बाहर वाले, और स्प्रिंटिंग, तेज गति से दौड़ रहे हैं। अब बाहर के पौधे तेज गति से दौड़ रहे हैं लेकिन अंदर गाड़ी के माँ जो है इसकी, वो बिल्कुल डोज, यानी ऊँग रही है, मुंह खुला हुआ है और लेटी हुई है, ऐसे बिल्कुल शांत, हिली नहीं रही है बिल्कुल। तो एक कॉन्ट्रास्ट किया गया यहाँ पे माँ और जो बाहर के पौधे हैं उनका। एक तो माँ बूढ़ी है और पौधे बाहर के यंग हैं, छोटे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे कि स्प्रिंट पौधे हैं वो बहुत तेज गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं पीछे की ओर, और जो माँ है वो आराम से लेटी हुई है। दूसरा एक और आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो स्प्रिंट का यूज किया है यहाँ पे कि पौधे पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, वो आप ये भी बता सकते हो कि जिस तरीके से पोएटिस की जो माँ थी वो कभी युवा हुआ करती थी, कभी जवान हुआ करती थी, हंसती खेलती थी, वो भी तेज दौड़ती थी, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब वो बूढ़ी हो गई और मरने की कगार पे आ गई।
तो ये जो साल थे बीच के, ये बाहर जैसे पौधे दौड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं, उस तरीके से इनकी माँ के जो साल थे, जो जीवन के साल थे, वो दौड़ते हुए पीछे निकल गए और ये बूढ़ी हो गई। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि पीछे जो दौड़ते हुए पौधों का वर्णन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि हमारे जीवन के जो साल हैं, बेशकीमती जो टाइम है, वो उन पौधों की तरह दौड़ता हुआ पीछे निकल जाता है और हम आगे आ जाते हैं, एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने देखी बात, द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मन प्रसन्नचित, हंसते खेलते बच्चे, स्पीलिंग, स्पील का अर्थ होता है झुंड में बाहर निकलना, झुंड के अंदर आना। तो दूसरी चीज जो इन्होंने देखी, मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घरों से बाहर आ रहे थे। अब बाहर सड़क के किनारे जो घर थे, उन घरों के अंदर से हंसते हुए बच्चे हैं, वो दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे, हंस रहे थे और दौड़ते हुए झुंड के अंदर बाहर आ रहे थे। यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है प्रसन्नचित, बच्चे खुश हैं, एक्टिव हैं, दौड़ रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर जोश है और बहुत ज्यादा खुश हैं, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अंदर कार के इसकी माँ जो है वो बिल्कुल एकदम जैसे डेड बॉडी होती है उसकी तरह वो लेटी हुई है, ऊँग रही है, मुंह खुला हुआ है, डेड बॉडी का भी मुंह खुला हुआ रहता है। तो उस तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट किया गया है, बताया गया है कि बाहर जो सीन है और जो अंदर का सीन है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बहुत ज़्यादा जोश उनके अंदर है और वो घरों से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। लेकिन अंदर माँ है वो बिल्कुल इस सीन के विपरीत है, एकदम ऊँग रही है और डेड बॉडी की तरह है। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जैसे ही एयरपोर्ट पे गई, कोची एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां पे क्या होता है, पहले सुरक्षा जांच होती है, सिक्योरिटी चेक होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कमला दास, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे जब हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई उसके बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ कदमों की दूरी पर, यार्ड्स कहते हैं कदमों को, कुछ कदमों की दूरी पर। अब पोइटेस को जाना था, पोइटेस को एरोप्लेन में सवार होना था और माँ को वापस घर आना था, तो इसलिए थोड़ी दूरी पर थी, ये जाने वाली थी, इसलिए यहाँ पे कहा स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदमों की दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर, उसे, माँ को, एक बार फिर से माँ को देखा। जब हम अपनी माँ को इस तरीके से छोड़ के काम पर या बाहर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जाते हैं तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं क्योंकि हमें भी दुख होता है। यहाँ पे कमला दास को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब इसकी माँ है वो पीछे छूट जाएगी और ये एरोप्लेन में सवार होकर चली जाएगी, दोनों बिछुड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अब जब ये वापस आएगी तो पता नहीं इसकी माँ है वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मन के अंदर इसके दुख भरा हुआ है। तो एक बार फिर से इसने वहाँ पर देखा। अब इसकी माँ किस तरह से दिखाई दे रही थी, वैन, वैन का अर्थ होता है बेरंग, मतलब कोई चेहरे के ऊपर कोई रंग नहीं होना, बेरंग जो होता है उसको बोलते हैं। पेल, पीला पड़ा हुआ चेहरा था, पीला पड़ा होने का मतलब चेहरे के ऊपर कोई जोश नहीं था, कोई लालिमा नहीं थी। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, बीमार टाइप के लोग, तो उसको कहते हैं उनका चेहरा पीला सा दिखाई देता है, तो बीमार सा दिखाई देता है। तो इसने अपनी माँ को देखा तो माँ का चेहरा वैन, बेरंग दिखाई दे रहा था, कोई जोश, कोई उमंग नहीं थी, पेल और पीला सा चेहरा इसको दिखाई दिया, पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। एज लेट विंटर्स मून, और ये चेहरा कैसा लग रहा था, इस चेहरे की, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब कवयित्री ने अपनी माँ को देखा तो अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे की है, लेट विंटर्स मून, देर रात में सर्दियों का जो चंद्रमा होता है ना उससे तुलना करी है। लेट विंटर्स मून, देर रात में सर्दियों का चंद्रमा। अब देर रात में सर्दियों में तो धुंध आती है, तो धुंध आती है, मिस्ट आती है, जब कोहरा आता है ना सर्दियों के अंदर, तो चांद जब आसमान में निकलता है तो वो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो हमें धुंधला दिखाई देता है और पीला सा दिखाई देता है। और यहाँ पे कवयित्री की माँ कैसे दिखाई दे रही है, बिल्कुल चेहरा धुंधला, एकदम बेरंग और पीला सा दिखाई दे रहा है। तो दोनों में तुलना है, बहुत ही ज़्यादा सटीक है और बहुत ही ज़्यादा सही है। यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती है कि देर रात के सर्दियों के चंद्रमा की तरह मेरी माँ का चेहरा मुझे दिखाई दिया, एकदम धुंधला सा, फीका पड़ा हुआ। तो बहुत ज़्यादा एक दुख जो इसके मन में था वो यहाँ पे ये बताना चाहती है। और आगे कहती है, जब मैंने ये चेहरा देखा अपनी माँ का, एंड फेल्ट डेट फैमिलियर एक,
फेल्ट यानी महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड यानी पुराना, फेमिलियर यानी परिचित, एक कहते हैं दुख को, कष्ट को बोलते हैं, और मैंने वो पुराना कष्ट, जो दुख, वो मैंने फिर से महसूस किया, और वो जो कष्ट था, वो जो दुख था, वो जो दर्द था, वो फेमिलियर था, यानी मैं परिचित थी उससे। वो दर्द कैसा होता है, वो दुख कैसा होता है, और वो दर्द और वो दुख कष्ट कौन सा था? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। यहाँ पे कमला दास कहना चाहती है कि मेरे जो बचपन का डर था, कि बचपन के अंदर जब मैं छोटी थी और मेरी माँ है वो जवान थी, यंग थी, तो वो मेरे से थोड़ी अगर दूर चली जाती, मुझे दिखाई नहीं देती, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि मेरी माँ कहाँ चली गई। और सभी बच्चे डर जाते हैं, वो अपनी माँ के पास रहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माँ के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो डर था बचपन में, इसको लगता था अपनी माँ से बिछड़ने का, वो डर इसके अंदर वापस से आ गया था, इसने महसूस किया यहाँ पे, इसीलिए लिखा फेमिलियर है, यानी वो परिचित जो कष्ट है ना, जिससे मैं परिचित हूँ, क्योंकि बचपन में मैंने उसको बहुत महसूस किया है जब मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी। लेकिन वो जो बचपन वाला था ना, वो तो क्षणिक था, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटे के लिए, यानी माँ कहीं चले जाती थी वापस भी आ जाती थी। लेकिन यहाँ वाला जो है ना, वो परमानेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर ये माँ से बिछड़ गई तो माँ की डेथ होने वाली है। अब माँ की डेथ होगी तो फिर वो वापस लौट करके कभी नहीं आएगी, इसलिए ये जो कष्ट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि मैंने वो बचपन का जो कष्ट था उसको महसूस किया, और ये जो कष्ट होने वाला था ये परमानेंट होने वाला था। मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे अब छोड़कर जाने वाली थी, कभी लौट के आने वाली नहीं थी। बचपन के अंदर तो ये था कि वो लौट के आ जाएगी घंटे में, आधे घंटे में, 2 मिनट में, कोई काम से गई है या वो, लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल अलग थी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो भी मैंने कहा, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकले, जो भी मैंने कहा, वो क्या था? सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। सी यू सून का अर्थ होता है जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। अब इन्होंने जल्दी ही मिलेंगे क्यों कहा? क्योंकि ये पॉजिटिव बने रहना चाहती है, ये नहीं चाहती कि इसकी माँ है उसकी डेथ हो जाए, ये और टाइम अपनी माँ के साथ बिताना चाहती है कि मैं इस बार आऊँ तो मेरी माँ मुझे जीवित मिले, मेरी माँ की डेथ ना हो। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव बने रहना चाहती है और अपनी माँ को भी दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए उसके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी डालना चाहती है कि फिर मिलेंगे, दोबारा सा मिलेंगे, ताकि वो भी पॉजिटिव रहे, माँ को भी ज़्यादा कष्ट ना हो। इसलिए कहती है कि जो भी मैंने कहा, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकले, वो ये थे, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, और जो भी मैंने किया, वॉट स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। यहाँ पे देखिए रिपीटिशन का प्रयोग किया गया है, स्माइल स्माइल स्माइल, यानी जो भी इसने किया वो क्या था? मुस्कुराना। अंदर तो दुख था, अंदर तो दर्द था, अब ये रो नहीं सकती थी वहां पे। अगर ये रोती और इसकी माँ इसके आंसुओं को देखती तो पता था इसको कि माँ को दर्द होगा, माँ को तकलीफ होगी मुझे रोता हुआ देख करके, तो ये ऐसा कुछ चाहती नहीं थी। अंदर दर्द जरूर था, लेकिन ये कह रही है मैंने पॉजिटिव में बनी रही, मैंने माँ को कहा कि जल्दी ही मिलेंगे माँ, और मैं मुस्कुराती रही अपनी माँ के सामने, ताकि माँ है वो भी थोड़ी पॉजिटिव रहे और उसका ज़्यादा दुखी ना हो मुझे लेकर के। तो इस तरीके से कमला दास ने अपनी माँ के बारे में पूरा जो अपना प्रेम था वो इस पोएम के अंदर बताया है। और ये केवल कमला दास का नहीं है स्टूडेंट्स, हमारा सभी का यही कंडीशन होती है जो इस पोएम के अंदर हमने पढ़ा है, कि जब हमारी माँ या पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें वो जो दर्द है, वो जो कष्ट है, वो जो तकलीफ है, वो शुरू हो जाती है, और हमारी सोच ये बन जाती है कि अब इनसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन है वो समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।